हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजे टेक बूस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो राजस्थान जो आरएसएसबी है एलएल, ठीक है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से पहले ही ऑलरेडी जारी हो चुका है। ठीक है, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है जो लाइब्रेरियन का है वो जो नोटिस आया था, आपका जो नोटिफिकेशन डेट आई थी वो आई थी आपकी 12 दिसंबर को। ठीक है, आपके जो ऑनलाइन इसके जो एप्लीकेशन है वो यहाँ से 5 मार्च को यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है। ठीक है, यानी कि फ़ीस की भी लास्ट डेट यही है, 3 अप्रैल 2025 इसका। देखो फ्रेंड्स, और अगर बात करें तो इसकी देखो, इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ से 27 जुलाई रखा गया है। ठीक है, और आपका जो एडमिट कार्ड है उसके पहले ही यहाँ से जारी हो जाएगा। तो ये कुछ इसका जो क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर कोई भी इस वैकेंसी को लेकर पहले से ही अगर उत्सुक हैं, तो इस वैकेंसी का आपको वेट करना था, तो वो वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, आप अभी जाएं और इसका जो फॉर्म वो फिलअप करें। और देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या रहने वाला है, इसका क्राइटेरिया, उसके बारे में बात करते हैं। जो जनरल का जो फ़ीस है वो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, और क्रीमी लेयर में जो भी आते हैं उसके लिए 600 रुपये। ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर चाहे आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो गया तो उसका 400 रुपये होगा। ठीक है, तो ये राजस्थान की तरफ से, तो इसमें ओटीआर लगता है। ठीक है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उससे ही आपका यहाँ से हो जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका नेट बैंकिंग हो गया, आपका आईएमपीएस हो गया, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, तो आप कहीं से भी इसका जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो इसमें है, आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल होना है, आपका जो मैक्सिमम एज है वो आपका 40 साल होना है। ठीक है, और यहाँ से जो भी पोजीशन है आपकी जो एज रिलैक्सेशन की, वो सारे नोटिफिकेशन में कितने पोस्ट पे हैं, तो टोटल 548 पोस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं 548 पोस्ट पे आपकी क्या है, वैकेंसी आई है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसकी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो आप ज्ञापन संख्या भी यहाँ से देख सकते हैं, सीधी भर्ती है आपकी है। ठीक है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं संस्कृत, यहाँ से देखो, आपको थोड़ा बहुत और यहाँ से जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखो, आपका जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसमें यहाँ से पुस्तकालय, यानी कि आपकी जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है, इसमें गैर अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसमें 439 पद हैं और 61 आपके अनुसूचित पद हैं, तो टोटल कुछ पद इसमें 500 होने वाले हैं। ठीक है, आपके संस्कृत शिक्षा विभाग से भी कुछ पद हैं 483 और 65 अनुसूचित जाति से हैं। ठीक है, आपके क्षेत्र से, तो टोटल आपके 548 पद हो गए। ठीक है, और नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके यहाँ पे दे रखा है कि आपको यहाँ से कोई भी जो फॉर्म वगैरह होता है उसमें कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। शायद आपका बाद में इसका जो है वो रखा जाएगा जो भी है। ठीक है, चाहे आपका इसमें होना है। और भी अगर बात करें तो यहाँ से बहुत सारी आपके पास इसमें दे रखा है आपको। ठीक है, कि आप ये नोटिफिकेशन को अच्छे से थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा कि संस्कृत के लिए क्या है, जनरल के लिए क्या है। आपको मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको तो मैं आपके लिए यहाँ से बता ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसमें देखो ये क्या रहने वाला है फ्रेंड्स आपका। देखो, इसका थोड़ा मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ। देखो, कुछ ये ऐसा कुछ रहने वाला है। ठीक है, देखो इसमें फ्रेंड्स और भी आपको यहाँ से दिख जाएगा इसके जो क्षेत्र वगैरह हैं। ठीक है, तो और मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपका देखो इसमें है, यानी कि आपको इसमें स्कीम्स वगैरह दे रखी हैं। ठीक है, जैसे आयु का हो गया, आपका राष्ट्रीयता हो गया, अन्य योग्यताएं जो भी आपकी जो होती हैं वही होनी चाहिए। आप राजस्थान या भारत के निवासी होने चाहिए। आपके पास इसका जो है वो आपकी जो पात्रता है सीनियर सेकेंडरी विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी में। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन में, तो ये सारा कुछ इसमें रहने वाला है। ठीक है, और देखो यहाँ से देखो आपके राष्ट्रीयता के बारे में भी इन्होंने दे रखा है कि भारत का नागरिक हो या नेपाल या प्रयोजन का, ठीक है, प्रजनन का, या भूटान का प्रजनन हो। ऐसा तिब्बती जो शरणार्थी होते हैं वो 1/12 से पहले भारत के स्थायी रूप से बचने के लिए विचार विमर्श उनका किया जाना है। ठीक है, तो ये भी एक उसमें वो है। आपका एज रिलैक्सेशन की भी 5 वर्ष का इसमें है। और ओटीआर राजस्थान की वैकेंसीज में होता है। ठीक है, तो राजस्थान में देखो आपको ओटीआर इसका होगा सीएससी से, तो ये आपको करवा लेना है पहले से ही। ठीक है, तब भी आपका ये होगा। इसकी जो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो देखो, इसमें आपका जो है वो 400 मार्क्स का आपका जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 2 पेपर होंगे आपके यहाँ से। देखो, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी कि आपको 2 घंटे के अंदर यहाँ से 200 मार्क्स का आपका जो पेपर वो करना है। ठीक है, आपके पास यहाँ से नेगेटिव मार्किंग होगी 1,
1, यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा उसके लिए आपके 1 मार्क्स यहाँ से काटा जाएगा, ठीक है। ये इसका रहने वाला है। और देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या आएगा, आपका जो है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ से होंगे वो आपके 40% मार्क्स होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपके जो है वो आप पास की कैटेगरी में आएंगे। आपके एजुकेशन फिजियोलॉजी आएगा आपका, यहाँ से जनरल नॉलेज वर्ल्ड एंड इंडिया क्या होगा, जोलॉजिकल हिस्ट्रिकल, आपका कल्चरल राजस्थान का जो सारा है इसमें आएगा, ठीक है। सेकंड पेपर में आपका होगा द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, ये भी आपका 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन इसमें आपको यहाँ से मल्टीपल चॉइस करने होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से आपके आने वाले हैं। तो यही आपका जो है स्कीम ऑफ, यहाँ से देखो इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। को आपको ये वाला जो एक बार यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। और अब की बार इसमें 5 विकल्प